क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए कि जो पहला कॉलम है उसमें चार संख्याएं हैं, 7 लिखा हुआ है, 4 है, 2 है और एक लिखा हुआ है यहाँ पर 31। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि इन चारों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पर तो हमें करना है 7 की घात 1 फिर प्लस। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर 4 है, तो हमें 4 का तो करना है वर्ग, यानी कि 4 की घात 2 फिर प्लस का चिन्ह। और यहाँ पर तीसरा नंबर है 2, 2 का हमें करना है घन, यानी कि 2 की घात 3। तो अब हम इसको हल करते हैं। 7 की घात 1 तो 7 के बराबर ही होगा और 4 की घात 2 कितना होगा, 16 होगा। 2 की घात 3 कितना होगा, 8 होगा। और अब हम अगर इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आप देख सकते हो कि कितना आएगा। अगर 8 में 16 जोड़ा जाएगा तो 24 आएगा और 24 में 7 जोड़ने पर 31 आएगा। यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 31 आएगा। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये चौथी संख्या लिखी हुई है ये 31 ही है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि पैटर्न कौन सा लग रहा है। आप देखिए कि पहला कॉलम है, इसमें 7 है, 4 है और 2 है। करना क्या है, 7 की घात तो 1 लिखनी है फिर प्लस का चिन्ह। 4 की घात हम यहाँ पर 2 लिखेंगे फिर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर 2 की घात 3। तो 7 की घात 1 तो 7 के बराबर ही होगा। 4 की घात 2 को हल करेंगे तो 16 आएगा। 2 की घात 3 को हल किया जाएगा तो 8 आएगा। इन तीनों नंबर्स को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। अब यही पैटर्न हम दूसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगाते हैं और पता लगाते हैं कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो करना क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 की घात तो 1 लिखना है फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर दूसरा नंबर 9 है तो 9 की घात हम 2 लिखेंगे फिर प्लस का चिन्ह। तीसरा नंबर यहाँ पर 1 है तो 1 की घात हम लिखेंगे 3। 3 की घात 1 को हल किया जाएगा तो 3 ही आएगा। 9 की घात 2 को हल किया जाएगा तो 81 आएगा और 1 की घात 3 को हल किया जाएगा तो 1 ही आएगा। इन तीनों नंबर्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। 3 में अगर 81 जोड़ा जाएगा तो 84 आएगा और 84 में 1 जोड़ने पर 85 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दूसरे कॉलम में ये चौथी संख्या 85 ही लिखी हुई है। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल सही है। अब यही पैटर्न हम तीसरे कॉलम में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो पैटर्न तो बिल्कुल ही आसान था यहाँ पर, लेकिन परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो परीक्षा में अगर हम परीक्षा से पूर्व अगर ऐसे प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर परीक्षा में हम ऐसे प्रश्नों को अगर हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हो सकता है कि इस तरीके से तो हम प्रश्न को हल भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि जो तीसरा कॉलम है इसमें लिखा हुआ है 2, 6 और 5। तो अब हम कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। हमें लिखना है 2 की घात 1 फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर दूसरा नंबर 6 है, 6 की घात 2 फिर प्लस का चिन्ह। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5 की घात हमें लिखना है 3। 2 की घात 1 को हल किया जाएगा तो 2 ही आएगा। 6 की घात 2 को हल किया जाएगा 36 आएगा। 5 की घात 3 को हल किया जाएगा तो 125 आएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 प्लस 36 कितना होगा, 38 होगा और प्लस हमें अभी क्या करना है, 125 भी करना है। तो 125 में अगर 38 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 16। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 163 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 163 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 163, तो यही सही आंसर होगा।